अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब तक हमने क्या पढ़ा था, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन सिस्टम लेटेस्ट सिस्टम है जो आज भी यूज हो रहा है आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, एसीज़ में। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम काफ़ी पुराना एब्जॉर्प्शन सिस्टम है। जब क्या हमारे पास कंप्रेशन सिस्टम नहीं था तो हम क्या यूज करते थे, उस समय वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को यूज करते थे। पर इस समय सिस्टम क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, कहीं भी यूज नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है मेन, इसमें डिफरेंस क्या है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम से डिफरेंस क्या है। देखो उसमें कितने कंपोनेंट होते थे, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर, इवोपरेटर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे, इसमें कंडेंसर भी होगा, ये देखिए कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस भी होगा, इवोपरेटर भी होगा। बस कंप्रेसर की जगह क्या होगा, क्योंकि उस टाइम कंप्रेसर नहीं था, बस कंप्रेसर की जगह यहाँ पे क्या होगा, जनरेटर और एब्जॉर्वर। हमने कंप्रेसर को जनरेटर और एब्जॉर्वर से रिप्लेस कर दिया है, तो हमारा सिस्टम क्या बन जाता है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, आज के टाइम में तो ख़त्म ही हो चुका है। पर इसकी क्योंकि इसकी COP भी क्या थी, काफ़ी कम थी। अब मेन हमारा प्रिंसिपल क्या होता है इसका, सबसे पहले तो क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये काफ़ी पुराना सिस्टम है और ये इस टाइम यूज में नहीं है। हमने इसमें क्या किया, कंपोनेंट क्या क्या है, मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए हैं। बस इस सिस्टम में हमने कंप्रेसर था उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, जनरेटर और एब्जॉर्वर से। हमने कंप्रेसर के जगह जनरेटर और एब्जॉर्वर लगा दिया है, और जू के 2 कंपोनेंट जो उसमें थे सेम है। अब प्रिंसिपल क्या है, इस सिस्टम में क्या होता है, एक जनरेटर होता है, एब्जॉर्वर होता है, वो किसका काम करता है, हमारा कंप्रेसर का। और ये तो हमारा जनरेटर और एब्जॉर्वर, ये किसका काम कर रहा है, पूरा एक कंप्रेसर का, इतना पूरा कंप्रेसर का काम कर रहा है। ये वही कंडेंसर है, एक्सपेंशन डिवाइस है, वही एक्सपेंशन वॉल, और ये क्या है, हमारा इवोपरेटर। और सब कंपोनेंट सेम है। इसमें क्या होता है, 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और एक वीक सॉल्यूशन। अभी आगे बताऊंगा, जब आगे पढ़ाऊंगा कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वीक सॉल्यूशन क्या होता है। पर इसमें 2 तरह के सॉल्यूशन हो गए, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा, एक वीक सॉल्यूशन होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें होता है वो रेफ्रिजरेशन सिलेक्शन का होता है, कि हम रेफ्रिजरेंट कौन सी लें। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रेफ्रिजरेंट है। यदि हमने प्रॉपर सेलेक्ट किया है तो तभी कूलिंग होगी, वरना नहीं होगी। हमेशा ऐसी रेफ्रिजरेंट लेते हैं जो एब्जॉर्वर में बहुत आसानी से मिक्स हो जाए। जैसे कि रेफ्रिजरेंट यदि अमोनिया ले रहे हैं तो एब्जॉर्वर हमेशा क्या लेंगे, हम वाटर लेंगे। ठीक है, यदि एब्जॉर्वर वाटर ले रहे हैं तो हमेशा रेफ्रिजरेंट क्या लेंगे, अमोनिया लेंगे। ऐसे ही एब्जॉर्वर यदि ब्रोमाइड ले रहे हैं तो हमेशा रेफ्रिजरेंट क्या लेंगे, लिथियम लेंगे। इसमें बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट अमोनिया वाटर में बहुत तेज़ी से मिक्स होती है। इसमें कंप्रेसर तो है नहीं, तो एब्जॉर्वर और जनरेटर हमारा किसका काम करता है, कंप्रेसर का। तो हमेशा हम इस टाइप की रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, इसमें रेफ्रिजरेंट है। हमेशा एब्जॉर्वर के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट लेंगे। जैसे यहाँ पे एब्जॉर्वर क्या है, वाटर है, तो रेफ्रिजरेंट क्या होगी, अमोनिया। हमेशा ब्रोमाइड है तो रेफ्रिजरेंट क्या होंगे, लिथियम। ये बिल्कुल फिक्स है। इसका मेन क्या है, अब हम इसका सिस्टमैटिक डायग्राम देंगे क्या होता है। ये है सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाला और इवोपरेटर तो सेम ही होते हैं। बस ये जनरेटर और एब्जॉर्वर एक्स्ट्रा कंप्रेसर की जगह हम लगा देते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लो, यहाँ पे आ गया हमारा सबसे पहले हाई प्रेशर अमोनिया वेपर। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाई प्रेशर अमोनिया वेपर। क्योंकि जनरेटर के बाद क्या होंगी, वेपर फॉर्म में होंगी, हाई प्रेशर होंगी, अमोनिया वेपर्स होंगी। ये किस में जाएंगी, हमारी कंडेंसर में जाएंगी। कंडेंसर क्या करता है, कूलिंग करता है, इसकी हीट रिजेक्ट कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया वेपर्स में। क्योंकि केवल क्या करेगा, वेपर्स को लिक्विड बनाता है कंडेंसर, तो वो यहाँ पे काम करेगा, हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ये कहाँ पे जाएंगे, एक्सपेंशन वॉल में जाएंगे अमोनिया।
जो लिक्विड फॉर्म में अमोनिया वो एक्सपेंशन वॉल में आएगी। जब एक्सपेंशन अमोनिया का होगा तो एक्सपेंशन क्या होता है, हमें कूलिंग मिलती है। मैंने बताया था यदि आइसोएंथैल्पी एक्सपेंशन हो तो क्या होता है, कूलिंग मिलती है। तो क्या होगा, यहाँ पे कूलिंग होगी तो ये रेफ्रिजरेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इवेपोरेटर में आने से पहले, एक्सपेंशन वॉल के बाद। मतलब इस पॉइंट पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी हमारी, मतलब यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे हमारी क्या होगी, लो प्रेशर, क्योंकि एक्सपेंशन वॉल के बाद आई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर की जगह यहाँ पे भी क्या था हमारा, हाई प्रेशर था। तो ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन वॉल का लो प्रेशर लिक्विड अमोनिया ही रहेगी, पर कूल्ड, लिक्विड कूल्ड अमोनिया। हाँ, यहाँ पे क्या होगी, लो प्रेशर लिक्विड कूल्ड अमोनिया, यानी ठंडी हो जाएगी। अब जैसे ही लिक्विड कूल्ड अमोनिया हमारी इवेपोरेटर में जाएगी तो इवेपोरेटर में क्या हमारा लोड है जिसको भी हमें ठंडा करना है। इवेपोरेटर में ये हीट एब्जॉर्ब करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी इवेपोरेटर को ठंडा कर देगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लो प्रेशर अमोनिया वेपर्स में, यानी जो लिक्विड था वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब मेन फंक्शन अब आता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर नहीं है, हमने क्या लिया, अमोनिया ले रखी है रेफ्रिजरेंट, तो एब्जॉर्वर में जाएंगे। एब्जॉर्वर क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है, इसमें सिंपल वाटर भरा हुआ है। जैसे ही अमोनिया वेपर्स यहाँ पे पहुँचेंगी तो आगे क्या है, एक कंपोनेंट लगा हुआ है एब्जॉर्वर। एब्जॉर्वर कुछ नहीं होता है, सिंपल, यदि अमोनिया वेपर लिए, अमोनिया ले रखी है तो एब्जॉर्वर क्या लेते हैं, वाटर। तो इसके अंदर हमने वाटर भर रखा है। जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में अमोनिया वेपर्स आती हैं तो अमोनिया बहुत तेज़ी से वाटर के अंदर मिक्स होती है, तो ये बहुत तेज़ी से स्पीड से क्या होगा, इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तुरंत। और ये किस पे डिपेंड करता है, अमोनिया का वाटर के साथ जल्दी मिक्स होना, कितना वाटर कितना ठंडा है। तो हमने क्या कर रखा है, कूलिंग वाटर, ऐसे नहीं कि बहुत ठंडा पानी है, नेचुरल जो टेम्परेचर पे वाटर क्या कर रहे हैं, इससे पास कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पानी ठंडा है। अमोनिया इसके अंदर आके घुल जाएगी। जब अमोनिया और वाटर मिक्स हो जाएंगे, होमोजेनस मिक्सर हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को अब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। मैंने आपको लास्ट में बताया कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है और एक वीक सॉल्यूशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या होता है, एब्जॉर्वर और रेफ्रिजरेंट के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे ही अमोनिया आएगी वाटर के कॉन्टैक्ट में, ऑटोमेटिक मिक्स होती है, क्योंकि पानी में अमोनिया बहुत तेज़ी से मिक्स होती है अपने आप ही। तो अमोनिया वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, अमोनिया प्लस वाटर। अमोनिया प्लस वाटर होगा इसके अंदर। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनिया प्लस वाटर सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, पंप करेंगे, और ये कहाँ जाएगा, पंप करेंगे, पंप से प्रेशर बढ़ाएंगे करीब 8 या 10 बार के आसपास। ये कहाँ पे जाएगा, जनरेटर में। जनरेटर सिंपल क्या होता है, एक तरह हीटिंग कॉइल होती है, इसके अंदर हीटिंग कॉइल लगी रहती है। अब हीटिंग किसी फॉर्म में भी यूज कर लें हम, कैसे भी यूज कर लें, स्टीम के फॉर्म, स्टीम ले आए हीट करने के लिए, सोलर एनर्जी का यूज कर लें हीट करने के लिए। तो जैसे ही ये अमोनिया, यहाँ पे क्या है हमारा, अमोनिया प्लस H2O, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। जैसे ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या होता है, रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्वर का मिक्सर होता है। जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जनरेटर में जाएगा, वहाँ पे क्या है, हीटिंग कॉइल लगी हुई है। हीटिंग कॉइल क्या करेगी, इस सॉल्यूशन को, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हीट करेगी। अब क्या है, हमारा अमोनिया और वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो जैसे ही यहाँ पे जाएंगे और हीट होगा तो वाटर अलग टेम्परेचर पे वेपर बनेगा और अमोनिया अलग टेम्परेचर पे वेपर बनेगी। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है वाटर से काफ़ी। तो ये तुरंत जैसे हीटिंग कॉइल कॉन्टैक्ट में आएगी तुरंत वेपर बन जाएगी। और वही, क्योंकि पंप ने प्रेशर भी बढ़ा दिया है, पंप ने प्रेशर भी बढ़ा दिया, तो करीब यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया हमारा, 10 बार। और यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं तो अमोनिया क्या आएंगे, अमोनिया की सबसे पहले अमोनिया की तुरंत वेपर बनेगी, जिससे क्या होगा हमारे पास यहाँ, इसका मतलब इस हमारे पास पाइप से क्या मिलेगी, हाई प्रेशर अमोनिया वेपर्स मिलेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कंडेंसर से स्टार्ट करने में पढ़ा था। तो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर्स कहाँ से मिलते हैं, जनरेटर से मिलती हैं। क्योंकि जनरेटर में जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन अमोनिया प्लस वाटर का आया, तो उसने जब उसको हीट किया तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। तो अमोनिया की वेपर तुरंत बन जाती है। तो जैसे ही अमोनिया की वेपर बनेंगी, अमोनिया की वेपर क्या आएंगे, हल्की होंगी, ऊपर चली जाएंगी। और वाटर की क्या होगी,
वेपर बन ही नहीं पाएंगे इस टेम्परेचर पे। अब जनरेटर क्या करेगा, हाई प्रेशर अमोनिया वेपर्स तो ऊपर भेज देगा क्योंकि हल्की होंगी हैं, वेपर्स होंगी, और जो वाटर बचा हुआ है वाटर की वेपर्स बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे वीक सॉल्यूशन। तो जनरेटर क्या करेगा, अमोनिया वेपर्स को अलग कर देगा और वाटर को अलग कर देगा। कैसे? हीट करके एक का वेपर बना देगा और एक लिक्विड फॉर्म में रहेगा। वेपर्स जो बन गया अमोनिया वो ऊपर चली जाएगी हाई प्रेशर फॉर्म में। हाई प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पंप ने पहले ही 10 बार प्रेशर बढ़ा दिया है। तो ये क्या, हाई प्रेशर अमोनिया वेपर्स अलग हो गई हैं टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और जो हमारा लिक्विड वाटर बचा है वो भी वेपर्स नहीं बना है, वो किस में आएगा हमारा, उसको हम बोलेंगे जो अकेला वाटर बचा है वीक सॉल्यूशन। तो वीक सॉल्यूशन होगा, उसको हम वापस क्या करेंगे, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। अब क्योंकि यहाँ पे तो हाई ज़्यादा प्रेशर है, पंप लगा हुआ है इस वाले पोर्शन में, तो इस वाले पोर्शन में लो प्रेशर है, तो यदि हम वॉल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सब चीज़ इधर फॉलो उल्टा फॉलो करने में लगेगी। इसलिए हमने क्या लगाया, एक वॉल लगाई है जो प्रेशर मेंटेन रखते हैं, जितना प्रेशर यहाँ है उतना ही प्रेशर यहाँ पे रखेगी, जिससे क्या होगा, ये वीक सॉल्यूशन जब प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल से पास होगा तो किस में आ जाएगा, एब्जॉर्बर में आ जाएगा। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इस कूलिंग वाटर से फिर इस वाटर को ठंडा करेंगे, ये वाटर क्या करेगा, दोबारा ये वेपर्स फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन फिर जनरेटर में जाएगा, जनरेटर क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में से वेपर्स अमोनिया वेपर्स तो अलग कर देगा ऊपर की तरफ, और वीक सॉल्यूशन जो वाटर बचा है उसको अलग कर देगा, जो वीक सॉल्यूशन फिर एब्जॉर्बर में आ जाएगा। अब जो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर है वो कंडेंसर में जाएगी, फिर एक्सपेंशन वॉल में जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले बताया, एवोपरेटर में हीट एब्जॉर्ब होगी, जिससे क्या बन जाएगी, लिक्विड अमोनिया क्या बन जाएगी हमारी, वेपर अमोनिया, और वेपर वाटर में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी, जिससे क्या होता रहेगा, हमारा इवोपरेटर में कूलिंग होती रहेगी और हमें कूलिंग मिलती रहेगी। बस हमने क्या किया यहाँ पे, कंप्रेसर को जनरेटर और एब्जॉर्वर से रिप्लेस कर दिया। एब्जॉर्वर सिंपल क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट को, और जनरेटर क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, दोनों को अलग अलग करता है। जैसे किसी ने यहाँ पे क्या कर, रेफ्रिजरेंट ऊपर अलग कर दी और वाटर वीक सॉल्यूशन के फॉर्म में नीचे आ गया। तो ये किसकी वर्किंग है, हमारी सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन की वर्किंग है। एक बार और देख लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, जनरेटर और एब्जॉर्वर को हमने क्या बना रख दिया, किससे रिप्लेस करा, कंप्रेसर से। ये मान लो कि वेपर कंप्रेसर सिस्टम में जो कंप्रेसर था वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जनरेटर और एब्जॉर्वर मिल के काम कर रहे हैं, और कंपोनेंट कंडेंसर, एवेपोरेटर और एक्सपेंशन वॉल्व वो सब सेम है। सिंपल जनरेटर क्या करेगा, से हमें क्या मिलेगी, हाई प्रेशर अमोनिया मिलेगी, हाई प्रेशर अमोनिया कंडेंसर में जाएगी, जो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर्स हैं, वेपर्स मिलेंगे। कंडेंसर क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करता है और वो फेस चेंज कर देता है, इसको लिक्विड कन्वर्ट कर देगा, तो हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया मिलेगी। हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया एक्सपेंशन वॉल में जाएगी, तो एक्सपेंशन वॉल में क्या मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंशन वॉल क्या करेगी, एक्सपेंशन करेगी, जिससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे क्या मिलेगी हमारी लो प्रेशर कूल्ड ठंडी, और प्रेशर भी कम करेगा, साथ साथ ठंडक भी करेगी, कूल्ड अमोनिया लिक्विड। अमोनिया किस फॉर्म में बनेगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, और ठंडी अमोनिया होगी। अब ये इवेपोरेटर में जाएगी, जब ठंडी अमोनिया लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेटर में जाएगी तो वहाँ पे क्या करेगी, ये हीट एब्जॉर्ब करेगी, उष्मा को अवशोषित करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, जिससे क्या होगा, जो कूल्ड लिक्विड अमोनिया हो किस में कन्वर्ट होगी, हमारी वेपर अमोनिया में, और हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कूल इसमें इवेपोरेटर में हमारी कूलिंग मिल जाएगी। अब जैसे ही वेपर अमोनिया हमें मिलेगी, बराबर में क्या है, एक तरह एब्जॉर्बर है कंपोनेंट, उसमें पानी भरा हुआ है, और वाटर की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है अमोनिया के अगेंस्ट, तुरंत क्या करता है वो, अमोनिया वेपर्स को तुरंत अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है वाटर की, कि अमोनिया जैसे जैसे कॉन्टैक्ट में आएगी तुरंत अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे वाटर कर रहा है, इसको तुरंत अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब वाटर में अमोनिया मिक्स हो गई, इसका मतलब एब्जॉर्बर में क्या है, वाटर प्लस अमोनिया, यानी NH3 प्लस H2O। यहाँ पे क्या है, NH3 प्लस H2O। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बोलेंगे, इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जाएगा पंप के थ्रू, पंप क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा करीब 10 बार के आसपास। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मतलब NH3 प्लस H2O का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, जनरेटर में जाएगा। अब जनरेटर का फंक्शन क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर को अलग अलग करना। यहाँ पे एब्जॉर्बर क्या है, वाटर है, और रेफ्रिजरेंट क्या है, अमोनिया है।
हमेशा मैंने बताया था यदि अमोनिया लेंगे तो एब्जॉर्वर क्या लेंगे, वाटर लेंगे। हमेशा एब्जॉर्वर क्या होगा, वाटर होगा, जिससे हमें क्या मिलता है। और अमोनिया और वाटर में बॉइलिंग पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस होने के कारण जैसे ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जनरेटर में जाएगा वहाँ पे क्या हो रही होगी, हीटिंग हो रही होगी। हीटिंग से अमोनिया तो बहुत जल्दी वेपर बन जाएगी, पर वाटर अभी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो वेपर नहीं बनेगा क्योंकि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो ये तो तुरंत वेपर बन जाएगी, अमोनिया अमोनिया वेपर बन जाएगी तो क्या हो जाएगी, हल्की, और हल्की वेपर्स क्या आती ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये क्या होगी, ऊपर वाले पाइप से हाई प्रेशर अमोनिया वेपर्स के फॉर्म में ऊपर चली जाएगी। हाई प्रेशर क्यों हुआ, क्योंकि वेपर्स तो उसने बना दी जनरेटर ने गर्म करके, अमोनिया अलग हो गई। हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि पंप ने यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ा दिया है। अब अब इसके अंदर क्या बचा, जब अमोनिया अलग हुई केवल वाटर बचा। और वाटर किस फॉर्म में बचा, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वाटर वेपर्स नहीं बनेगा क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। और थोड़ा जो बनेगा वो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, आगे पढ़ाऊँगा, ये सिंपल है। जब आगे पढ़ाऊँगा उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफायर टाइप लगे होते हैं, वो वाटर को यदि कुछ जाता भी है इसके साथ मिक्स हो गए तो उसको अलग कर दिया जाता है। अब जो वाटर बचा है हमारा वो क्या है, वीक सॉल्यूशन है। मतलब वीक सॉल्यूशन क्या है, वाटर है, वो क्या आएगा वापस किस में आएगा, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल के थ्रू वापस अपने एब्जॉर्वर में ही आ जाएगा जहाँ पे वो था। क्योंकि उसे नेक्स्ट प्रोसेस फिर स्टार्ट करनी है इसलिए अपनी जगह आ जाएगा। ये क्या है हमारी, किसकी वर्किंग है, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की वर्किंग है। ऐसे हमें क्या मिलता रहेगा, हमेशा इवेपोरेटर में कूलिंग मिलती रहेगी और जनरेटर में हमें क्या देना पड़ेगा, हीट। तो इवेपोरेटर में हमें क्या मिलती रहेगी, कूलिंग। तो ये क्या है, एक तरह मैकेनिकल सिस्टम है।